हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा के दो बेटे विनोद और तुषार थे, जिसमें से उसके बड़े बेटे विनोद की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब तक भी निर्मला यानी कि रमा की बड़ी बहू की गोद नहीं भर पाई थी। पर फिर भी उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहा करता था। पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद रमा की बेटी आशा अपने पति का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आ जाती है और अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। आशा को उसकी भाभी निर्मला बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि निर्मला उसके भाई जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी और एक छोटे से घर से आई थी। आशा को लगता था कि वो उसके भाई के लायक नहीं है, ऊपर से वो उसके भाई को कभी भी कोई सुख नहीं दे सकती। ऐसे ही एक दिन जब निर्मला सभी को खाना दे रही होती है तो आशा उससे बोलती है, भाभी खाने के अलावा भी कुछ काम कर लिया करो, सारा दिन बस यही सब करती रहती हो। अरे घर की और जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी कभी निभा लिया करो। आशा वो तेरी भाभी है, मतलब बड़ी भाभी, और तू अपनी भाभी से ऐसे बातें करती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी वजह से आशा दीदी को मत डांटिए। अरे अब बस रहने ही दीजिए, ये झूठा प्यार का दिखावा ना कहीं और करना भाभी। अरे माँ, अगर आप चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो साफ साफ बोल दीजिए, ये घुमा घुमा कर बातें मत मारिए मेरे मुंह पर। इतना बोलकर आशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद सभी तुषार की शादी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके कुछ ही समय के बाद परिवार वाले मिलकर हिमांशी नाम की एक लड़की से तुषार का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही महीनों में हिमांशी और तुषार की भी शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद हिमांशी घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाती है और एक अच्छी देवरानी और बहू की तरह सभी की सेवा करती है। निर्मला और हिमांशी ज्यादातर एक साथ ही रहा करती थी, क्योंकि हिमांशी अमीर और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए आशा अपनी छोटी भाभी की चापलूसी में लगी रहती थी और हिमांशी को निर्मला के खिलाफ भड़काने लगी थी, जिसके कारण धीरे धीरे हिमांशी भी आशा की बातों में आने लगती है और हिमांशी अपनी जेठानी से दूरियां बनाने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन रमा आशा से बोलती है, आशा ये कुछ पैसे हैं, अपनी बड़ी भाभी को दे दियो, और ये सोने के चैन भी बोलना कि मैंने दिया है उसे। और हाँ, मैं तेरे बड़े मामा जी के घर जा रही हूँ किसी काम से, दे देगी ना ये सब? अरे घर में कोई निराशा तो नहीं फैलाएगी ना? अरे माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास है ही नहीं तो ये काम मुझे सौंप क्यों रही है? रहने ही दीजिए ना। अरे चोर के हाथों में तिजोरी दूंगी, तभी तो चोरी होने से रोकूंगी। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है और आशा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी बड़ी भाभी को सारे पैसे और जेवर देकर हिमांशी के पास चली जाती है और तभी उससे बोलती है, भाभी मुझे तो लगता है कि आपकी इस घर में ढेले भर की इज्जत नहीं है। अरे सारा राजपाट, गहने, जेवर, सोना चांदी तो उस निर्मला को दे रखा है माँ ने। मतलब दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि आप इस घर में नई आई हैं, हमारी नई बहू हैं, तो वो सोने की चैन जो उस निर्मला को मिली है वो आपको मिलनी चाहिए थी, पर लगता है कि इस घर में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना सब कहकर आशा तो वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें हिमांशी के दिमाग में घर कर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और जब रमा घर आ जाती है तो रोज हिमांशी आशा की बातें सुनकर घर में कलेश करना शुरू कर देती है। कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहीं दोनों भाइयों में भी लड़ाई होनी शुरू होती है और घर का बंटवारा करना पड़ता है, जिसमें दीवार की एक तरफ के हिस्से में निर्मला, रमा और उसका पति विनोद रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुषार, हिमांशी और आशा। ये सब देखकर विनोद खुद को संभाल नहीं पाता और अपने घर का बंटवारा देखकर तुषार और उसकी बीवी से कहता है, ये बंटवारा घर का नहीं, हम भाई का हुआ है, हमारे प्यार का हुआ है, मेरे विश्वास का हुआ है। जिस भाई को मैंने अपने बेटे जैसा प्यार किया, उसने ये आज इस घर में दीवार खड़ी करवा दी। मैंने भी आपको बड़ा भाई नहीं, अपने बाप समान माना था और भाभी को माँ, पर भाभी और माँ ने क्या किया? माँ ने आपको हमेशा सर आंखों पर रखा, पर मुझे और मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक किया। और अगर बंटवारा हो गया तो गलत ही क्या है, सबके घरों में होता है।
आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। इतना सब बोलकर दोनों भाई अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि हिमांशी माँ बनने वाली है और जैसे ही ये बात निर्मला और रमा को पता चलती है, वो दोनों खुशी से फूली नहीं समाती। और एक दिन हिमांशी हॉस्पिटल से जब घर आती है तो उसको देखते ही निर्मला दरवाजे पर उसे गले लगाकर कहती है, मैं और माची बहुत खुश है। फाइनली तुम माँ बनने वाली हो। इस घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। दूर रहो मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से भी। तुम बांझ हो और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बांझ की परछाई मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े, समझी तुम? हिमांशी के ऐसे तीखे बोल सुनकर निर्मला की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी वहाँ पर आशा का पति विपिंदर आ जाता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है, और वो हिमांशी से बोलता है, वाह भाभी, क्या बात कही है, बिल्कुल सही बोला है आज आपने, क्योंकि ये आपके नहीं आशा के शब्द हैं और आपके जरिए निर्मला भाभी को बोले जा रहे हैं। नंदोई जी, आप बोलना क्या चाहते हैं? और आप तो बोलिए ही मत कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आप इंसान ही गलत हैं। ये सब कुछ आशा सुन लेती है और हिमांशी को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? सही तो कह रही है, तुम्हारी ही भाषा बोल रही है। मैंने सोचा चलो जैसी हो तुम, आखिर हो तो हमारी घर की बहू ना, इसलिए लेने आया था मैं तुम्हें। पर पता चल गया, जो लड़की अपने भाइयों के बीच बंटवारा करवा सकती है वो मेरे घर का क्या करेगी। अब यहीं रहो इस घर में। हे भगवान, अरे मैं तो उस दिन को कोसती हूँ कि मैंने जिस दिन तुझे पैदा किया। अरे मुझे तो शर्म आती तुझे अपनी बेटी कहते हुए। काश कि मेरे सारे बच्चे मेरे बड़े बेटे की तरह होते। अरे तू तो वो नागिन निकली जिसने अपने ही घर को निगल लिया। आशा, एक औरत ही घर बना सकती है और तोड़ भी सकती है, पर तुमने तो अपने घर के साथ साथ अपने भाइयों का घर भी तोड़ दिया। अपने पति की बेइज्जती और ये सब देखकर आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन दोनों को वो सारी सच्चाई बता देती है। ये सब सुनकर हिमांशी उससे कहती है, ये सब आपने क्यों किया दीदी? मैंने हमेशा आपकी बात सुनी और आपने मेरे ही हाथों मेरा घर तोड़वा दिया। आशा हिमांशी को सारी सच्चाई बताती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि निर्मला के साथ वो बहनों की तरह व्यवहार करे। वो बस निर्मला को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। पर आज ये सब उसके पति के साथ होता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इतने सालों से निर्मला किस दुख की बात कह रही थी और वो क्या दुख सह रही थी, जिसके कारण आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इन सब के लिए अपने घर के सभी लोगों से माफी मांगती है। जिसके बाद विपिंदर बोलता है, आशा को अपनी गलती का एहसास है, आप सब इसको माफ कर दीजिए, आखिरी बार मेरे कहने पर। विपिंदर के कहने पर घर के सभी सदस्य आशा को माफ कर देते हैं। तो वहीं आशा भी अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट जाती है और दूसरी तरफ हिमांशी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी एक दूसरे को गले लगाकर माफ कर देते हैं और इस तरह उनके घर में खिंची बंटवारे की दीवार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये घर के बंटवारे की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जो अपने ही मायके में अपनी ही भाभीयों के बीच दीवार खड़ी करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।